हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग संख्या पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली संख्या हमारे सामने है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होती है दोस्तों प्राकृतिक संख्या? तो ऐसी संख्या जो गिनने के लिए इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इस संख्या में दोस्तों 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से आपके सामने ये प्राकृतिक संख्या है। दूसरी संख्या हमारे सामने दोस्तों पूर्ण संख्या। क्या होती है दोस्तों पूर्ण संख्या? तो जो प्राकृतिक संख्या है इसी में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो इस तरीके से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं। तीसरी संख्या हमारे सामने दोस्तों है पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों? तो पूर्ण संख्या में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं ले ली जाए तो उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे दोस्तों हमारे पास है 0, प्लस में 1 है और माइनस में 1 है, प्लस में 2, माइनस में 2, प्लस में 3, माइनस में 3। तो इस तरीके से प्लस माइनस दोनों रूप में ले लिया जाता है पूर्ण संख्या को। तो इस तरीके से पूर्णांक संख्या का निर्माण हो जाता है। चौथी संख्या हमारे सामने है दोस्तों सम संख्या। सम संख्या इसे तो सभी लोग जानते होंगे, इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। या फिर 2 का टेबल बनाने पर जितनी संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम सम संख्या, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? सम संख्या। उसके बाद अगली संख्या हमारे सामने है दोस्तों विषम संख्या, ऑड नंबर। ये क्या है दोस्तों? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। जैसे दोस्तों 1, 3, 5, 7 डॉट 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 आगे अनंत तक, ये क्या है? विषम संख्या। उसके बाद अगली संख्या हमारे साथ है दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? तो ऐसी संख्या जो स्वयं अपने आप और 1 को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। स्वयं अपने आप और 1 को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर एक डिफिनेशन इसका इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका अधिक से अधिक एवं कम से कम 2 फैक्टर होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है, दूसरा 1 होता है। इस तरीके से ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है दोस्तों। जैसे अगर हम 1 की बात कर लें तो 1 से डिवाइड हो सकता है और 1 खुद से डिवाइड हो सकता है। तो इस दोनों का मतलब तो एक ही हुआ है कि इसको 2 बार 1 लिखने से मतलब एक ही बार लिख दें। तो इस तरीके से 1 का मिनिमम फैक्टर 1 हो जाएगा। ये जो 1 क्रॉस 1 लिखा गया है इसका मतलब एक ही बार 1 है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 का अधिकतम फैक्टर जो है वो एक ही है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। ये क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 2 की बात करेंगे तो 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। 2 खुद से कट सकता है और 2 1 से कट सकता है, इसलिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम 2 फैक्टर बन गया दोस्तों, इसलिए 2 अभाज्य संख्या होती है। उसी तरीके से 3 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणे 1। 5 को भी उसी तरीके से लिख सकते हैं, 7 को भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 खुद से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन ये तीसरी संख्या 3 से भी कट जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 11 हो जाएगा, उसी तरीके से 13 हो जाएगा और डॉट 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 इसी तरीके से ये अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ और संख्याएं जान लेते हैं दोस्तों। जैसे एक संख्या आपके सामने है सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर। ये क्या होता है दोस्तों? ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी हो उसे हम सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। जो सम भी हो, है ना। जैसे 2 की बात कर लेंगे तो ये 2 सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि ये खुद से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, इसलिए 2 को बोलेंगे सम अभाज्य संख्या। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सम अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 होती है, और वह कौन सी संख्या है? 2 है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सह अभाज्य संख्या। ये क्या होती है? को प्राइम नंबर। तो दोस्तों इसमें अधिकांश लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। ऐसी 2 संख्याएं
जिनका HCF निकालने पर 1 मिले उसे हम सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो दोनों संख्याएं लेंगे वो अभाज्य ही हो। जैसे यहाँ पर 1 और 3 दोनों अभाज्य हैं और इनका HCF भी 1 है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या है। लेकिन इसी तरीके से अगर 18 और 25 की बात कर ले दोस्तों, तो ये 18 और 25 दोनों अभाज्य नहीं है। 18 भी अभाज्य नहीं है और न तो 25 अभाज्य है, लेकिन इन दोनों का HCF 1 है, इसलिए हम बोलेंगे इसको कि ये को प्राइम नंबर है। उसी तरीके से 13 और 11 की बात कर लेंगे, 11 और 13, तो इन दोनों का भी HCF मसा निकालेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा और 1 मिलने से इसको बोलेंगे कि ये सहअभाज्य संख्या है। 71 25 भी है दोस्तों, क्योंकि इसका भी HCF 1 है, और 15 19 भी है क्योंकि इसका भी HCF क्या है, 1 है। तो इस तरीके से आपका सहअभाज्य संख्या होता है। उसके बाद अगली संख्या हमारे सामने दोस्तों है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 11 और 13 क्रमशः 2 के अंतर पर आने चाहिए। 17 और 19, 29 और 31, ये सब क्या है, ये सब जुड़वा अभाज्य संख्या है। 71 और 73 की बात कर लेंगे तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर 17 और 23 की बात करेंगे दोस्तों तो ये क्या है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 2 से ज़्यादा है। जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, इसका जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, हर वाला जो पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका q जो है 0 नहीं होना चाहिए। आपका p 0 हो जाएगा तो भी चलेगा। जैसे रेशनल नंबर में 4/3 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, 6/7 है, 7/11 है, 8/13 है। दोस्तों अगर इसी 8 की जगह हम यहाँ पर 0 रख दें तो 0/13 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका q जो है हर वाला पार्ट वो 0 नहीं है। p भले से ही इसका 0 है लेकिन q 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर होगा। उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, इसके लिए बोलेंगे कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब दोस्तों इसका एक डिफिनेशन और है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं अपरिमेय संख्या को। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता उसे हम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। जैसे √2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.414141 मतलब 1.414141 ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये भी अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3, करड़ी में 4 की बात कर लेंगे तो दोस्तों इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है आसानी से। इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 को लिखेंगे 2 × 2 और 1 2 बाहर हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल 2 आएगा। और 2 को 2/1 लिखेंगे तो ये p और ये q, तो इस तरीके से ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। करड़ी में 5 भी अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 6 भी अपरिमेय संख्या है और करड़ी में 7 भी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, सबको मिला दिया जाए तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती। जैसे दोस्तों 1 2 3 -4 -6 11, 4/3 7/6, करड़ी में 2, करड़ी में 3, कुछ भी है, सब वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है दोस्तों, इमेजिनरी नंबर। ऐसी संख्या जो होती ही नहीं है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में -3 ऐसी संख्या नहीं होती दोस्तों, तो ये आपका क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। करड़ी में -6 ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या, ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। करड़ी में -7 ये भी क्या है, ये भी आपका काल्पनिक संख्या है। लेकिन दोस्तों हाँ ऐसा होता है, माइनस बाहर हो और करड़ी में 7 धनात्मक रूप में करड़ी के अंदर हो और ऋणात्मक इसके बाहर हो, तो ये काल्पनिक संख्या नहीं होगी दोस्तों, ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है। तो इस तरीके से ये 3 क्या है, ये काल्पनिक संख्या है और ये वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल दोस्तों हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।